रोम पिकनिक ड्रामा कंजूस पापा और परिवार। गोरखपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार का बड़ा दामू था। दामू की एक किराने की दुकान रहती है, पर लड़का कोई भी काम न करते हुए खाली पीली घूमते रहता था। लड़की की शादी करना चाहिए करके दामू सोचते रहता है। दामू के जैसे उसकी पत्नी लक्ष्मी भी हमेशा दामू को सपोर्ट करते रहती है। पर दामू को एक प्रॉब्लम था। वो बोले तो वो बहुत ज्यादा कंजूस था। 1 रुपया भी खर्चा करने के लिए उसके हाथ कांपते थे। एक दिन लक्ष्मी दामू से, क्यों जी, आप कितना मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, अपने बच्चे भी बड़े हो गए, उनको जो चाहिए वो किए तो अच्छा रहेगा, ऐसा कहती है। तो दामू, अरे लक्ष्मी ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं लड़की की शादी करने की सोच रहा हूँ ना। ऐसे कहता है। तो तुरंत लक्ष्मी, वो नहीं जी, अपना लड़का कोई व्यापार करता करके बोल रहा है, उसको पैसे दे सकते ना, ऐसा कहती है। तो दामू, क्या बात कर रही हो, उसको पढ़ाया ना, उसकी मेहनत से वो जीना चाहिए, इसलिए मैं पैसा क्यों दूं? ऐसा कहता है। तो अब कहने के लिए कुछ नहीं रहने से लक्ष्मी चुपचाप वहाँ से चली गई। ऐसे रहते हुए एक दिन दामू आते वक्त लक्ष्मी और दोनों बच्चे दामू की राह देख रहे थे। लड़की दामू के पास जाकर, पिताजी प्लीज पिताजी, इस बार हॉलिडे में अपन लोग गोवा जाएंगे, मेरे सभी दोस्त गोवा गए, प्लीज पिताजी, कैसे भी मेरी शादी कर रहे हो ना, तो इससे पहले एक बार गोवा घुमा कर लाओ ना पिताजी, ऐसा कहती है। तो दामू का लड़का, हाँ पिताजी, अपन बाहर गए, बहुत दिन हो गए, प्लीज पिताजी ले चलो ना, वहाँ गए तो मुझे अच्छे अच्छे आइडिया आ सकते हैं ना कि मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूँ करके कहता है। तो दामू, देखो बेटी, तुम्हारी शादी करना मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे पता है। शादी के बाद अपने पति के साथ जा। फिर लड़के की तरफ घूमकर, तुझे बिजनेस करना है ना तो घर में बैठकर भी सोच सकता है, गोवा गए तो अच्छा आइडिया आता करके किसने बताया रे तेरे को, करके डांटता है। तो लक्ष्मी, क्यों जी, कमाया हुआ पूरा पैसा क्या करोगे, मुझे गोवा जाने की इच्छा है, हमको लेकर जाते या नहीं, नहीं ले जाओगे तो अभी बता दो, हम लोग अभी घर छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा दामू को बोलती है। 1 सेकंड के लिए दामू को झटका लगता है और वो मन में, ये क्या, लक्ष्मी मेरी बात को कभी मना नहीं बोली, हमारे इतने सालों की जिंदगी में सडनली गोवा जाने की इतनी जिद क्यों कर रही है, सोचकर, अरे लक्ष्मी प्लीज, मुझे समझ में आ गया, मैं तुम लोगों को गोवा लेकर जाऊंगा, एक काम करो, कहकर दामू अपने पास का थोड़ा पैसा निकालकर लक्ष्मी को देता है। देकर लक्ष्मी से, तुम और बच्चे जाकर गोवा जाने के लिए लगने वाले ड्रेस लेकर आओ, और हाँ मेरे लिए भी एक ड्रेस लेकर आना, ऐसा कहता है। तीनों जन बहुत खुशी से शॉपिंग के लिए चले गए। दामू सोफे पर बैठकर सोच रहा था। दामू अपने मन में, अभी के अभी गोवा की ट्रिप बोले तो कम से कम लाख रुपए लगेंगे, 50,000 पर ये नहीं रुकेंगे, सोचकर दामू अपने घर के बेडरूम का दरवाजा खोलता है और बहुत तेजी से एक कोने में रेती डालकर फैलाता है और छोटे टब में पानी भरकर रखता है। दीवार पर पूरी गोवा के बीच के फोटो भर देता है और दामू आकर हॉल में बैठ जाता है और हंसते हुए, अब कोई लफड़ा नहीं, अब क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है, ऐसे सोचता है। ऐसे रहते हुए शॉपिंग करके पत्नी और दोनों बच्चे घर पर आते हैं। वो लोग ऑलरेडी गोवा के ड्रेस में रहते हैं। तुरंत लड़का दामू से, पिताजी हम रेडी है, चलो मैंने फ्लाइट की टिकट भी देखा हूँ, अगर अभी निकले तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और कल सुबह पूरे गोवा बीच देख सकते हैं करके बोलता है। तो तुरंत दामू, उतना क्यों, तुम लोग आंखें बंद करो, मैं तुमको इसी पल में गोवा लेकर जाऊंगा। तो तीनों लोग बोले जैसे ही आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं, पर पत्नी के मन में, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं बीच पर, सोचते वक्त दामू, तीनों ने आंखें बंद कर लिए ना, अब आगे चलते आओ, ऐसा कहता है। तीनों भी लोग संभल कर पाँव बढ़ाते हैं। दामू घर के बेडरूम का दरवाजा खोलता है और दामू, अब आंखें खोलो, ऐसा कहता है। तीनों लोग आंखें खोलते हैं और वो सामने नजारा देखकर तीनों को शॉक लगता है। दामू की लड़की, भैया, दामू का लड़का, मम्मी, ऐसा कहता है। दामू की पत्नी लक्ष्मी, ये क्या है जी करके तीनों चिल्लाते हैं। दामू, ये क्या, तुमको क्या चाहिए, गोवा बीच ही ना, देखो आओ अंदर आओ, ऐसा कहता है। तीनों को दामू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तुरंत तीनों पहने हुए गॉगल सब निकालकर जमीन पर मारकर तुरंत लक्ष्मी, सुनो मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, ऐसा कहती है। तो दामू, लक्ष्मी प्लीज इस बार ऐसे एडजस्ट कर लो प्लीज, पक्का अगले साल तुम लोगों को लेकर जाऊंगा, प्रॉमिस, तेरी कसम, ऐसा कहता है दामू। तो लक्ष्मी अपने मन में, इन्होंने कभी मेरी कसम नहीं खाए, कसम खाए यानी पक्का लेकर जाएंगे करके तुरंत बच्चों से, पिताजी कह रहे हैं ना अपन अगले साल पक्का गोवा जा रहे हैं, अंदर चले जाओ तुम लोग, करके भेज देती है।